अच्छा किया जो तोड़ दिया तुमने मेरा दिल। अच्छा किया जो तोड़ दिया तुमने मेरा दिल। इसको भी बहुत गुरूर था तुम्हारे प्यार पे। इसको भी बहुत गुरूर था तेरे प्यार पे। रोज कहाँ से लाऊं नया दिल। रोज कहाँ से लाऊं एक नया दिल। तोड़ने वाले ने तो मजाक बना रखा है। आखिर कैसे छोड़ दूं, आखिर कैसे छोड़ दूं तुझसे मोहब्बत करना। तो किस्मत में ना सही दिल में तो है। उन लोगों को कभी टूटने ना दे। उन लोगों की उम्मीदों को कभी टूटने ना दे जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हैं। लगे हैं इल्जाम दिल पे, लगे हैं इल्जाम जो मुझको दिल पे किसी के बेरुखी और किसी और को सताते हैं। लगे हैं इल्जाम दिल पे जो मुझको रुलाते हैं किसी की बेरुखी और किसी और को सताते हैं। दिल तोड़ के मेरा वो बड़ी आसानी से कह गए अलविदा। दिल तोड़ के मेरा वो बड़ी आसानी से कह गए अलविदा। लेकिन हालात मुझे बेवफा ठहराते हैं। बेवफा कहने से पहले, बेवफा कहने से पहले रग रग का खून निचोड़ लेना। बेवफा कहने से पहले रग रग का खून निचोड़ लेना। कतरे कतरे से वफा ना मिले तो बेशक मुझे छोड़ देना। बहुत करीब से अनजान बन के गुजरा है वो शख्स। बहुत करीब से अनजान बन के गुजरा है वो शख्स जो कभी बहुत दूर पहचान लिया करता था। नफरत मत करना हमसे, नफरत मत करना हमसे। हमें बुरा लगेगा, बस प्यार से कह देना तेरी जरूरत नहीं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन, और ये भी लर्नराइज बाय वीआरपी के माध्यम से। आइए हम लोग, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है रक्त संबंध। रक्त का मतलब क्या होता है? रक्त यानी आपका रक्त होना चाहिए नहीं। अच्छा बताइए, अगर कोई कहता है कि मान लीजिए कि आपके माता है या आपके पिता है और एक अलग जो दूसरा नहीं, जिसे आप मुंह बोला भाई या बहन कहते हैं, क्या वह उसका रिश्ता हम रक्त संबंध में निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके साथ मेरा ब्लड रिलेशन नहीं होता है। जिसके साथ खूनी संबंध होता है यानी रक्त का संबंध होता है, उसी को हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। वैसे तो वह चैप्टर काफ़ी आसान माना जाता है, क्योंकि आप रिश्ते नाते से अभी तक परिचित भी हैं और आप यह भी जानते हैं कि आप जो होते हैं उसके ऊपर की पीढ़ियां और आपके नीचे की पीढ़ियां ही तो चलती है, यही ना चलती है। एक होता है आपका पक्ष, एक होता है आपके ससुराल का पक्ष या आपके ऊपर का पक्ष, पिता का पूरा, दादा का पूरा, परदादा का पूरा, और नीचे जब आते हैं तो आपके बेटे का पूरा, और बेटा हो या बेटी हो, और उसके नीचे पोता या पोती का पूरा रिश्ता चलता है, यही तो है नहीं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के अंतर्गत पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर उसको देखिए और बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। तो ब्लड रिलेशन में एक बार फिर से मैं थोड़ा सा जानकारी दूं कि रक्त संबंध जो होते हैं वह हमारे ब्लड का ही होता है। अब कहिएगा कि सर पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है उसमें तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है। नहीं, पत्नी कहीं और की होती है, पति कहीं और का होता है, लेकिन उन दोनों से जो एक रिश्ता नए बनते हैं नहीं, और जिससे बच्चे का जन्म होता है वह उसके ब्लड में आ जाते हैं, तो इसीलिए उसके रिश्ते को हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम जानने का प्रयास करें कि हमारे जो रिश्ते और नाते हैं वह कैसे कैसे होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहला है कि माता या पिता का जो पुत्र होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि माता या पिता का पुत्र जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहिएगा? आपके माता या पिता का जो पुत्र होगा, पहले मैं लिख देता हूं और उसके बाद आप रिश्ता फरियाएंगे। उसके बाद आपके माता या पिता की जो पुत्री है वह आपकी कौन लगेगी, और
तीसरा है आपका पिता का भाई, आपका कौन लगेगा? पिता का भाई। चौथा है माता का जो भाई है उससे आपका क्या रिश्ता है? पांचवा है पिता की बहन, पिता की बहन है वह आपके कौन लगेंगे? और माता की बहन, माता की बहन। और 7 है पिता के पिता, पिता के पिता। और 8 है माता के पिता, माता के पिता। 9 है पिता की माता और माता के माता, माता के माता। उसके बाद अगला है दादा के पिता, दादा की माता, दादा की माता। नेक्स्ट है 13 नंबर पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी। 14 है पुत्री का पति, पुत्री का पति। 15 पति का भाई, पति का भाई। और पत्नी का भाई, पत्नी का भाई। उसके बाद है पति की बहन और 18 है पत्नी की बहन, पत्नी की बहन। 19 है भाई का पुत्र, भाई का पुत्र। उसके बाद भाई की पुत्री, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी। बहन का पति, बहन का पति। और बहन का पुत्र, बहन का पुत्र। चाचा की पत्नी। और नेक्स्ट है मामा की पत्नी, मामा की पत्नी। तो सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और सबका नाम लिखिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए, तो यहाँ पे पता है माता या पिता का जो पुत्र होगा वह आपका भाई होगा, माता या पिता की पुत्री होगी वह आपका बहन होगा, पिता का जो भाई होगा चाचा जी होंगे, माता का भाई जो होंगे मामा जी होंगे, पिता की बहन जो होगी वह बुआ या कौन होगी? फुआ होगी। माता की बहन कौन होगी? मौसी होगी। पिता के पिता दादाजी होंगे, माता के पिता होंगे नाना जी। पिता की जो माता है वो कौन होगी? दादी। माता के माता नानी, दादा के पिता परदादा और दादा की माता परदादी। पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, पुत्रवधू, पुत्रवधू या उसी को कहा जाता है वहू, आपका पुत्रवधू ही यूज किया जाएगा। पुत्री का पति, दामाद। पति का भाई, देवर। पत्नी का भाई, शाला। पति की बहन, ननद। पत्नी की बहन, शाली। भाई का पुत्र, भतीजा। भाई की पुत्री,
भतीजी, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी, भाभी या भाभो, बहन का पति, जीजा, बहन का पुत्र, भांजा या भांजी, सॉरी भांजा ही होगा, पुत्र है। अगर यहाँ पे पुत्री होगी तो भांजी। और चाचा की पत्नी चाची, मामा की पत्नी मामी। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे रिश्ता है, ध्यान दीजिएगा। चाचा चाची का पुत्र या जो पुत्री होती है उसे क्या कहते हैं? मामा या मामी का पुत्र या पुत्री को क्या कहते हैं? मौसा मौसी का पुत्र या पुत्री को क्या कहा जाता है? दादा का एकमात्र पुत्र, दादा की पुत्री, दादा के अन्य पुत्र, दादा के अन्य पुत्र, नाना या नानी का पुत्र, दादा दादी की एकमात्र बहू, दादा दादी की अन्य बहू, नाना नानी की बहू, न भाई न बहन, खुद यानी तुम खुद, न तेरा भाई हो न बहन है तो तुम खुद हो। पिता की पत्नी, माता के पति, माँ जी के तौर पति कौन लगे? अरे मम्मी के पति। तो आइए देखते हैं, चाचा या चाची का पुत्र या पुत्री, चचेरा भाई या चचेरी बहन, मामा या मामी की पुत्र या पुत्री, ममेरा भाई या ममेरी बहन, मौसा या मौसी का पुत्र या पुत्री, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन। दादा का एकमात्र पुत्र पिताजी, दादा की पुत्री फुआ या बुआ, दादा के अन्य पुत्र चाचा जी, नाना या नानी का पुत्र मामा जी, दादा या दादी की एकमात्र बहू माता जी, दादा या दादी की अन्य बहू चाची जी, और नाना या नानी की बहू, नाना या नानी की बहू मामी,
न भाई है न बहन है, तो हो कौन तुम? शुम हो, खुद हो, स्वयं, खुद। पिता की पत्नी माता, माता के पति पिता। तो याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, एकमात्र पुत्र या पुत्री कहेगा तो आप स्वयं हो जाएंगे। एकमात्र पुत्र नहीं तो खुद है, क्योंकि और कोई है नहीं, या एकमात्र पुत्री, तो वहां पे ध्यान रखिएगा। तो ये है आपके एक सिंपल सा रिश्ता, जिसके द्वारा हम लोग इस कंसेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए। आइए एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं ब्लड रिलेशन के क्लास में। सबसे पहले आप देखिएगा, आप जो होंगे खुद होंगे, और आप से ऊपर जो होगा, नहीं, यहाँ पे पिता का रिश्ता, और उसके ऊपर जो होंगे दादा का रिश्ता, और उसके ऊपर जो होंगे पर दादा या दादी का रिश्ता। याद रखिएगा कि जब भाई यानी मेल को दिखाना पुरुष को तो प्लस साइन का यूज कीजिएगा, और जब स्त्री फीमेल को दिखाना हो माइनस साइन का प्रयोग कीजिएगा। दूसरी बात, अगर मेरे पास कोई भाई नहीं है तो क्या होगा? अगर मेरे पास कोई भाई नहीं तो मैं खुद क्या हूं? मैं खुद क्या हूं? बहन हूं, स्त्री होगा। ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे अलावा कोई भाई नहीं है, मतलब मैं खुद हूं। ठीक है। कहे कि उस परिवार में एक भी लड़का नहीं है, तो क्या होगा? हम बोले राम के ये जो है माता नहीं है, तो कौन है? पिता है। ये सब ध्यान देना पड़ेगा। अब नीचे के रिश्ता में आएंगे तो बेटा या बेटी, बेटी से नीचे कौन आएगी? बोलो। या यहाँ बेटा रखो तब अच्छा रहेगा, तुम अपने खानदान पर चलो। तो बेटा है, बेटा के नीचे कौन आ जाएंगे? पोता। उसके नीचे कौन आएगा? पर पोता। ऐसे ही रिश्ता चलेंगे। यानी अगर आपको कोई कहता है, क्या कहता है कि राम, राम, तो यहाँ राम जी आ गए। राम के पिता, राम के पिता, तो राम के पिता कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। ठीक है। राम के पिता की पुत्री, राम के पिता की पुत्री, तो पुत्री किसके में आएगा? इसी यहीं पे आएगा। समान वाले को सामने रखना है। ठीक है। पुत्री, और पुत्री, पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री, इस पुत्री से राम के पिता का रिश्ता बताइए, तो क्या लगेगी? नातिन लगेगी। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए। मेरे दादाजी की एकलौती बहन, तो बहन देखो समान वाला एक रिश्ता में, मेरे दादाजी की एकलौती बहन, ठीक है, बहन की पुत्री का पुत्र दादाजी के क्या लगेंगे? दादाजी की बहन, दादाजी की बहन, अब बहन के पुत्री भांजी, भांजी, अब भांजी की पुत्री, भांजी की पुत्र कौन होगा? भगनी का जो पुत्र होगा वो कौन लगेगा? दादाजी का नाती लगेगा ना? होगा। तो बहुत तेज हो गए आप लोग। तो शुरुआत करिए। आइए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, एक फोटो की ओर देखते हुए, क्वेश्चन लिखिए पहले बच्चे लोग। एक फोटो की ओर देखते हुए, क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, एक औरत कहती है, वह आदमी मेरे पति के
पिता की पत्नी, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। आदमी तथा औरत का संबंध बताइए। आदमी तथा औरत का संबंध बताइए। चलिए एक फोटो की ओर देख रहे हैं, एक औरत, मान लो कि हम औरत हैं, मान के चलते हैं। चलिए, तो मैं कहता हूं, क्या कह रही हूं कि वह जो आदमी है, हम औरत है अभी, कह रहे हैं कि वह जो आदमी है मेरे पति के पिता, अच्छा तुम ही बताओ, मेरा जो पति होगा और उसका जो पिता होगा, मेरे ससुर, 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 ससुर की पत्नी क्या लगेगी? सास। और उसका इकलौता पुत्र, सास का इकलौता पुत्र मेरा कौन होगा? पति होगा। तो क्या होगा? पति। तो पति और किसका रिश्ता लगेगा? या सोचे पति तो पति, पत्नी तो पत्नी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए, अगर नोट हो गया तो बात करें। एक क्वेश्चन और बढ़ाइए। एक क्वेश्चन लिखिए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे लोग, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री का पुत्र है। रमेश उस लड़के से पर ध्यान रखिएगा, लड़के से माने कहां से चलना है? लड़का से। लड़के से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? तो ध्यान दीजिए, रमेश ने कहा, मान लीजिए हम रमेश है, हम कह रहे हैं, केकरा कह रहे हैं? एक लड़का को दिखाकर कह रहे हैं कि यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, मेरे दादा की इकलौती पुत्री कौन होगा? दादा की जो इकलौती पुत्री होगी वह मेरी बुआ होगी। दादा की जो बेटी होगी या दादा का बेटा कौन होगा? तुम ही बताओ। दादा का बेटा मेरे पिताजी है और उसकी जो बहन होगी मेरी बुआ है। बुआ का पुत्र है, तब बुआ का पुत्र है। देख लो, बुआ का पुत्र है तो मेरे बुआ का जो पुत्र होगा लड़के से चलिए रमेश के तरफ, तो बताइए वह लड़का से हम कौन लगेंगे? लड़का का हम कौन लगेंगे? उधर से है गौर कीजिएगा,
फिर से सुनो एक बार फिर से। दादा की बेटी, दादा की मेरी जो बेटी होगी मेरी कौन लगी? बुआ लगी। और बुआ का जो पुत्र हुआ, बुआ का पुत्र कौन होगा? फुफेरा भाई। यहाँ पे है हम रमेश, तो इधर से रमेश जी कौन लगेंगे? अब तुम ही सोचो। यही पे ना रहेगा रमेश? रमेश यही पे ना है? आए तो रमेश के तरफ से में कौन लगेगा? ओ सॉरी, लड़का के तरफ से, उस लड़के से, लड़का से है, रमेश से नहीं है। लड़का से रमेश कौन लगेगा? ममेरा होगा कि फुफेरा? ममेरा होगा। नीचे से अगर चलिएगा आप ही बताइए, आपके जो पिताजी हैं, आपके पिताजी की तो बुआ है नहीं, अब पिताजी की बहन है, पिता की बहन नहीं, और बहन का पुत्र, बहन का पुत्र तो आप लड़के से बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा? ममेरा भाई हो जाएगा। अगर इधर से पूछता रमेश से लड़का तब फुफेरा भाई हो जाता नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो आइए अब हम लोग टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सिंबल का प्रयोग किया जाता है, नहीं संकेत का। लेकिन सिंबल से पहले भी हम कुछ लेटर के माध्यम से देखते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानने का प्रयास करें ए बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई। तो आप बताइए, ए बी का भाई है। जब भाई है तो सेम पीढ़ी का है कि ऊपर या नीचे पीढ़ी का है? समान पीढ़ी का है। तो जब समान पीढ़ी का रहे तो आप इसको ऐसे लिखें। लिख दिए क्या? अच्छा, ए बी का ना भाई है, भाई कौन है? यहां ध्यान दो। ए जो है, ए वह भाई है किसका? बी का। तो सुनो, जो रहेगा उसको तीर पर रखना। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ए बी का भाई है, तो जो का रहेगा ना उसको हमेशा आप देखो, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये तीर जो दिख रहे हैं इसको हेड कहा जाता है, और ये पूंछी को टेल, और ये जो बीच होता है उसको बेस कहा जाता है। 3 चीज याद रखिएगा। जिसमें का लगा रहेगा ना उसको हमेशा पूंछ पर रखना, हमेशा। काकी तो ध्यान दो, का वाला को कहां रखना है? पूंछ पर, और इसको हेड पर। बस इतना समझ लो, का वाले को पूंछ पर रखना हमेशा। अब समझो, ए जो है, ए बी का भाई है। अच्छा, ए बी का है कौन? तो भाई यानी पुरुष के लिए क्या लगाना है? क्या यह बहन हो सकती है? क्या बी के बारे में कुछ बता सकते हो कि भाई है कि बहन? नहीं बता सकते, लेकिन ए तो बता देंगे श्योर कि बी का भाई है वो। कंप्लीट। का वाले को कहां रखना है? पूंछ पर। बस एक एक कंसेप्ट सीखते जाइए। अब देखो, ए का भाई बी है। अब बोलो,
ए का भाई कौन है? कहाँ गया? कहाँ रख दे? यहाँ रख दे। ये भाई है तो यहाँ पे प्लस, और ये बेस पर लिख दो जो रिश्ता है। अब आपको समझ में आएगा, नहीं भी लिखोगे तब भी समझ में आएगा। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो भाई है तो कौन भाई होगा? अगर पिता रहता तो यहां रहता नहीं। याद रखना, तीर वाला रिश्ता बताएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां तक नहीं है तो आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन, ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, जो को इंग्लिश में हु कहा जाता है। अब यहां टॉपिक समझो। ए जो है बी का भाई है, यानी का वाला तो यहां रहेगा और ये यहां आएगा। अब भाई है तो प्लस, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां से पता चल गया कि ये भाई है, इसका सेम रिश्ता चल रहा है। दिक्कत हो रहा तो यहां पे ऐसे कर लो, क्या कोई दिक्कत? जो सी का पिता है, अब दिमाग में नहीं काम करेगा। जो माने किसका? बी का कि ए के बारे में? किसके बारे में बात हो रही है? तो याद रखिए, जब जो लिखा रहे, क्या लिखा रहे, तो जस्ट इसके पहले वाला, तुरंत पहले देखिए कौन आ रही है। जो है तो तुरंत बगल वाला को चेक करो, इस पर मत आना। पहले जो आएगा उसके बारे में सोचना। ये जो से पहले कौन आया है? इससे जस्ट पहले बी। जो माने कौन? क्या है? सी का पिता है। तो सी का पिता कौन है? अब तुम ही बताओ। सी का पिता, तो सी नीचे होगा कि ऊपर होगा? सी का पिता है बी, तो पिताजी कौन है? ये पिताजी हैं। किसका? ये पिताजी हैं। कोई दिक्कत है? बस सोचना है। ये पप्पा जी हैं, एक कर, ये बेटा जी है। क्योंकि नीचे वाला रिश्ता नीचे जाएगा, ऊपर वाला रिश्ता क्या कोई दिक्कत? तो और समझिए। देखिए, ए जो बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। अब सुनो, देखो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट भागती है। अब बताओ क्या करा है? ये करा कि ए जो है वह क्या है, यानी बात ऐसे लिखा गया है, यहां पे जो लगा हुआ है, ऐसे ना है। तो अब बताओ, ए जो बी का भाई है, बी का भाई है, चलो भाई है, और सी का पिता है। अब बताओ जो किसके साथ है? जो लगा हुआ किसके साथ? देख रहे हो कैसे भागता है से? यहां देखो, पहले देखना है जस्ट ए जो सी का पिता, ए जो है किसका पिता है? सी का पिता है। समझते चलिए, मन में आसकत आएगा, आपको बर्बाद कर देगा ये चैप्टर। चलिए अगला, ए बी का भाई है, बी का भाई है और सी का पिता है, और सी का
अब ध्यान दो, अब और का केस आया। अभी तक जो का केस आ रहा था, अब किसका केस आया? और का। तो ध्यान रखो, जब जो रहता था तो उसके जस्ट बगल वाला, लेकिन और आ गया तो उसके और पहले वाला। जो रहता तो उसके जस्ट पहले वाला, अगर और आ गया तो मन में बैठा लेना है आपको। जो ऐसे भी जो में एक ही ना है शब्द, तब पहले वाला, और में दो गो है तो दो गो खींच लो पीछे, दूसरा नंबर। कंफ्यूज नहीं होगा। जो में कितने है शब्द, और में कितना है, तो दो गो पीछे घस को। ये एक नंबर है, आई क्या नंबर है, तो और रहेगा तो दो गो घसकाना, और जो रहेगा तो एक घसकाना। तो अब बनाओ, ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, या प्लस कर देंगे तब भी भाई ये हो जाएगा। चल लिखने का मन है तो लिख डालो। और सी का पिता है, सी का पिता तो दूसरा वाला और लगा हुआ है, तो सी का पिता है, ये जो है सी का पिताजी है। अब दो ही कंसेप्ट है, क्या है समझो। या तो और लगा आ जाए, या इंग्लिश में इसी को एंड रहेगा, या रहेगा, और रहेगा, तथा रहेगा, जिसको इंग्लिश में बट भी बोलते हो, लेकिन हो सकता है, किंतु हो सकता है, परंतु हो सकता है। ये सब का सब इसी के साथ आएगा। यानी एक ही चीज है, सोचना ही नहीं है। जो वाला केवल रहेगा बगल वाला, और कोई भी शब्द आ जाए सब दूसरा आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत? खाली जो में आएगा पहला, अब बच गया सबका सब दूसरा। तो बोलिए कोई कंसेप्ट में कमी है तो? अगर नहीं है कमी तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन से दर्शन करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, नोट करो बच्चे लोग, भाई है। सी ए की मां है, बी डी की पोती है, तथा एफ ए का बेटा है, ए का बेटा है। तो एफ का डी से क्या रिश्ता है? अब इसको हम लोग पिक्चर के माध्यम से बनाएंगे। नहीं, उस समय तो हम लोग ऐसे ही बना लेते थे, लेकिन अब इसके लिए आपको ड्रॉ करने पड़ेगी पिक्चर। तो करें, सबसे पहले नोट कीजिए, क्विक वे में किया जाए, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जब समय होता है तो अवसर नहीं, जब अवसर होता है तो समय नहीं। बोलो नहीं, बोलिए। दूसरी है, ये कहने का अर्थ है कि जैसे आपके पास जब समय है ना अभी, तो अभी अवसर नहीं, अभी नौकरी का अवसर नहीं ना है। और जब नौकरी का अवसर रहेगा तो आपको पढ़ने के लिए समय ही नहीं रहेगा। आइए इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि नया नया किसी का प्रेम हुआ, नहीं, दोनों लड़का और लड़की दोनों अभी राजी है, नहीं, और तो दोनों क्या है अभी, मान लीजिए कि दोनों राजी है, ठीक है। तो सुन लो, अभी तो क्या है, अभी क्या है कि अवसर तो है कि शादी कर ले, है, लेकिन अभी समय नहीं है। अवसर है,
समय का मतलब उस लायक रहिएगा तब ना, ठीक है। तो अभी आपके पास समय नहीं है, अवसर है, लेकिन 5 साल बाद क्या होगा? अब लड़की क्या करेगी? छिटक जाएगी? नहीं, अब तुम्हारे पास समय बहुत होगा लेकिन मौका हाथ से, इसलिए कहता है कि जब मौका मिले तभी चौका मार लो, ठीक है। यानी जिस समय जो अच्छा लगता ना उसी समय अपना लो, बातें खत्म, बात का इंतजार नहीं करो, नहीं तो फिर मन बदलते रहता है मनुष्य का ना। आइए, ए बी का भाई है, देखो यहाँ पे गौर करो, कहता है कि ए जो है से क्या है? बी का भाई है, तो का वाले को तो यहां रखना है, ए वाले को यहां। शांति रहिए, शांति बनाइए। और ये भाई है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। सी ए की माँ है, सी जो है किसकी माँ है? इसकी माँ है, तो माँ तो ऊपर जाएगी। सी जो है से माँ है तो माइनस माँ है ए की। बी जो है डी की पोती है, बी जो है किसकी पोती है? अच्छा आप ही बताइए, अब अभी तक ये पोती है तो दूर स्थान ऊपर जाएगा, पोती है तो पोती तो इसको बेटा चाहिए ना। अच्छा तो रुक एक मिनट, बी जो है डी की ना पोती है, डी की पोती है तो डी तो ऊपर जाएगा, तो 2 इसकी पोती है। बी जो है इसकी पोती है, तो इता पोती है किसकी? डी की। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको यह अभी पता है कि डी है कि दादा है कि दादी है? नहीं है। एफ ए का बेटा है, एफ जो है, एफ किसका बेटा है? तो एफ जो है, एफ वो क्या है? ये तो बेटा है इसका। तो एफ का देखो अब कहां रिश्ता जा रहा है, देखो एफ का डी से इधर से यहां आना है, डी से ना कह रहा है, जिसमें से उस तरफ से आइए। तो तुम ही बता दो, सिंपल सा। आप यहां पे हैं, आप तो दादाजी हैं, दादा या दादी, आप दादा है या दादी है, ठीक है। और यहां पे तो आपका होगा बेटा जी, और ये होगा किसका? बेटवा का, बेटा का बेटा यहाँ है, बेटा का अरे दोनों भाइये ना है, ये भाइये बहन ना है अभी। तो इस यहां से जाओगे तो ई जो दे ना है, ई पोता है, ई पोती है। अब पोतवा के जो बेटा होगा, पोतवा के वो कौन लगेगा? तो ये परपोता जी ना है। बस सोचना क्या है कि जिधर से लगेगा ना वहीं से आना, समझे? गौर कीजिए, ए बी का भाई है, ए जो है, ए भाई है किसका? बी का, छोड़ दीजिए। सी ए की मां है, जो सी है इसकी मम्मी है, तो मम्मी तो ऊपर जाएगी। बी जो है, बी डी की पोती है, तो तुम ही बताओ, डी की पोती है तो पोती होने के लिए एक पिता भी तो चाहिए ना, 2 रिश्ता ऊपर जाएगा तभी ना आएंगे दादाजी। तो इसका यहाँ पे इसका बेटा होगा, उसकी बेटी, तभी तो ये कौन होगी? पोती, ठीक है, पोती हो गया। तो एफ का डी से, जिससे कह रहा है ना से, डी से, तो डी से आइए, कहां जाना है आपको? एफ तक कह रहा है। यहाँ पे देखिए, एफ का डी से वाले को पकड़ लीजिए केवल। तो हमने डी से पकड़ा, तो डी से पकड़ा तो एफ तक जाना है। अगर रहता यहाँ पे ऐसा रहता डी एफ से, डी एफ से, तो एफ से रहता तो इधर की ओर जाते, नीचे से ऊपर जाते, तो इधर से जाते। अगर यहाँ पे डी से न पूछकर एफ से पूछता तो हो जाता परदादा। अब एन से आइए, ये दादाजी है, देखो इसके कौन है? ए के दादाजी है। ये डी जो है
ये ए का दादाजी हैं या दादी जी, तो दादा या दादी, और जब इसका जो बेटा होगा, ये इसके ये जो है आपका पोता का जो बेटा होगा वो आपका कौन लगेगा? परपोता लगेगा। नहीं, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में लेकर आऊंगा इसी का बेहतरीन पार्ट्स, और उसके बाद हम आगे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।